क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही संघर्षों से क्यों घिरे होते हैं? कोई बच्चा कुपोषण में जन्म लेता है, कोई अनाथालय में, कोई विकलांग शरीर के साथ आता है, तो कोई ऐसे परिवार में आता ही नहीं जहां उसे प्यार मिले। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन शुरुआत से ही आसान होता है। अच्छा घर, अच्छे रिश्ते और सुख सुविधाएं। क्या ये सब सिर्फ भाग्य का खेल है, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा रहस्य जो हमारी आंखों से ओझल है लेकिन आत्मा जानती है? भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है, जीवन कोई संयोग नहीं, यह चेतन चुनाव है। जिस तरह एक लेखक अपनी कहानी लिखता है, उसी तरह आत्मा भी अपने अगले जन्म की पटकथा स्वयं तय करती है। लेकिन सवाल यही है, क्यों कोई आत्मा स्वयं ही एक ऐसा जीवन चुनती है जिसमें दुख, संघर्ष, अपमान या असफलता हो? क्या आत्मा को पीड़ा में आनंद मिलता है, या फिर वह इन अनुभवों के जरिए कुछ ऐसा सीखना चाहती है जो सुख में कभी नहीं सिखाया जा सकता? आज का यह वीडियो इस एक प्रश्न के चारों ओर घूमेगा। कुछ आत्माएं दुख भरा जीवन क्यों चुनती हैं? हम जानेंगे वह रहस्य जो जन्म से पहले की दुनिया में लिखा जाता है, वह जगह जिसे न कोई देख सकता है न माप सकता है, लेकिन जो हर आत्मा की यात्रा का आधार है, जहां समय ठहर जाता है और आत्मा प्रकाश से बनी हुई वह चेतना है जो खुद तय करती है कि उसे किस देह में जन्म लेना है, कौन से अनुभवों से गुजरना है और यहां तक कि किन लोगों से मिलना है। यह कोई कल्पना नहीं है। वेदों, उपनिषदों, गरुड़ पुराण, तिब्बती बौद्ध ग्रंथ और सूफी परंपराओं में इस गहरे विषय का उल्लेख मिलता है कि आत्मा मृत्यु के बाद एक ऐसी स्थिति में जाती है जहां वह अपने पुराने कर्मों की समीक्षा करती है और अगली यात्रा का नक्शा खुद तैयार करती है। लेकिन अगर सब कुछ आत्मा ही चुनती है, तो वह दुख क्यों चुनती है? क्या दुख भी किसी वरदान की तरह हो सकता है? क्या किसी का कठिन जीवन आत्मा की हिम्मत और उसका संकल्प दर्शाता है? क्या हो अगर जो हमें कमजोर लगते हैं वे ही असल में सबसे मजबूत आत्माएं हों? इस वीडियो में हम ना सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे, बल्कि आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और जन्म से पहले की योजनाओं के उन रहस्यों को भी समझेंगे जो शायद आज तक आपने किसी किताब या प्रवचन में नहीं सुने होंगे। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ ज्ञान की नहीं, आत्मा की गहराइयों तक जाने की है। भारतीय सनातन परंपरा में यह माना गया है कि आत्मा अजर है, अमर है और अनंत है। हमारा यह जीवन, यह शरीर, यह नाम, यह पहचान आत्मा का सिर्फ एक अस्थाई पड़ाव है। लेकिन आत्मा की यात्रा यहां से शुरू नहीं होती और न ही यहां समाप्त होती है। यह तो एक लंबी श्रृंखला है, जन्मों और मृत्यु के चक्र की, कर्मों और उनके फलों की, अनुभवों और उनकी स्मृतियों की। वेदों में कहा गया है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और न ही वह कभी मरती है। वह बस यात्रा करती है, एक देह से दूसरी देह में, एक अनुभव से दूसरे अनुभव में। लेकिन इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? आत्मा बार बार जन्म क्यों लेती है? इसका उत्तर छुपा है हमारे कर्मों में और उन पाठों में जिन्हें आत्मा सीखना चाहती है। हर जीवन एक पाठशाला है, हर रिश्ता एक अध्यापक और हर चुनौती एक परीक्षा। लेकिन इन पाठशालाओं का चुनाव कौन करता है? क्या हम बस किसी संयोग से, किसी भाग्य के फैसले से, किसी दैवी शक्ति के निर्देश पर किसी जीवन में गिर जाते हैं? नहीं। सनातन ज्ञान कहता है कि हर आत्मा स्वयं चुनती है वह किस गर्भ में जन्म लेगी, किस परिवार में आएगी, कौन से दुख सहेगी और कौन से अनुभवों से सीखेगी। यह चुनाव कोई मजबूरी नहीं, बल्कि चेतन इच्छा होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा यमलोक में जाती है, जहां वह अपने कर्मों की समीक्षा करती है। वह देखती है कि पिछले जन्म में उसने क्या सीखा, कहां वह आगे बढ़ी और किन जगहों पर वह अभी भी अज्ञानता में अटकी हुई है। तब आत्मा के समक्ष विभिन्न जीवन विकल्प रखे जाते हैं। हर विकल्प में नए माता पिता, नई परिस्थिति, नई संस्कृति, नए संघर्ष और नए अवसर होते हैं। इनमें से आत्मा वह जीवन चुनती है जो उसके विकास के लिए सबसे उपयुक्त हो। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे बर्दो अवस्था कहा गया है। कैसी स्थिति जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के बीच ठहरती है, सोचती है, सीखती है और निर्णय लेती है। यह बर्दो कोई अंधकारमय खालीपन नहीं है,
बल्कि चेतना की सबसे उच्च अवस्था होती है, जहां आत्मा पूर्ण ज्ञान से भरी होती है। वह जानती है कि वह कौन है और उसे कहां जाना है। अब आप सोचिए, जब आत्मा इतनी स्पष्टता से देख सकती है तो वह दुख भरा जीवन क्यों चुनेगी? उसका उत्तर बहुत सूक्ष्म और गहरा है। आत्मा का उद्देश्य सिर्फ सुख पाना नहीं है, उसका उद्देश्य विकास है। सिर्फ आराम में बैठकर कोई आत्मा चेतना की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकती। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा भी संघर्षों में तपकर ही अपना तेज प्राप्त करती है। आइए हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए कोई आत्मा पिछले जीवन में अत्यधिक घमंड से भरी थी। उसने धन, यश और बल से दूसरों को दबाया, उनके प्रति करुणा नहीं दिखाई। अब उस आत्मा को करुणा का पाठ सीखना है तो वह किस प्रकार का जीवन चुनेगी? वह शायद एक ऐसा जीवन चुनेगी जिसमें वह गरीब होगी, दूसरों पर निर्भर होगी और उसे वही तिरस्कार सहना होगा जो उसने दूसरों को दिया था। यह कोई सजा नहीं है, बल्कि एक चेतन निर्णय है, एक ऐसा अनुभव जो आत्मा को भीतर से झकझोर दे और उसे वह गहराई दे जो उसने अब तक नहीं देखी थी। यह वही समय होता है जब आत्मा अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों या स्पिरिट गाइड्स के साथ मिलती है। ये मार्गदर्शक उच्च चेतना वाले दिव्य प्राणी होते हैं जो आत्मा को उसका कार्मिक ब्लूप्रिंट दिखाते हैं। वे बताते हैं, अगर तुम यह जीवन चुनोगी तो तुम्हें बचपन में अकेलापन झेलना होगा, लेकिन इसी के भीतर तुम्हें आत्मनिर्भरता की असली शक्ति मिलेगी। आत्मा सोचती है, महसूस करती है और फिर कहती है, मैं तैयार हूं। अब आप समझ सकते हैं, दुख आत्मा की असफलता नहीं, उसकी हिम्मत का प्रतीक है। जो आत्मा सच्ची ज्ञान की तलाश में होती है वही सबसे कठिन अनुभव चुनती है। और यही वजह है कि कभी कभी एक गरीब मजदूर, एक बीमार बच्चा या एक अकेली मां आध्यात्मिक रूप से किसी राजा, किसी नेता या किसी बड़े संत से भी अधिक विकसित आत्मा हो सकती है। भारत की भक्ति परंपरा में भी इसका उल्लेख मिलता है। संत कबीर कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। लेकिन यहां केवल नाम स्मरण की बात नहीं है, यहां बात है उस चेतना की जो कठिनाई के बीच आत्मज्ञान को पकड़कर चलती है। हमारे शास्त्र, चाहे वे वैदिक हों, बौद्ध हों, जैन हों या सूफी, सब एक स्वर में यही कहते हैं कि जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। हर आत्मा एक योद्धा है जो अपनी आत्मिक यात्रा के अगले स्तर के लिए इस जीवन का चुनाव करती है और उसमें दुख, संघर्ष और टूटन को भी समर्पण के साथ अपनाती है। अब जब हम यह समझते हैं कि जन्म से पहले ही आत्मा ने अपना रास्ता चुन लिया था, तो हम अपने जीवन की घटनाओं को भी नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। क्योंकि जब हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तब शायद भीतर से आत्मा कह रही होती है, क्योंकि तुम यह झेलने के लिए तैयार हो। अब तक हमने समझा कि आत्मा मृत्यु के बाद एक ऐसी स्थिति में जाती है जहां वह अपने कर्मों की समीक्षा करती है और अगले जीवन का चुनाव करती है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि उस चुनाव की प्रक्रिया कैसी होती है? आत्मा वास्तव में कैसे तय करती है कि उसे कौन सा जीवन जीना है और वह कौन से अनुभव हैं जिनके कारण आत्मा कठिन दुखों से भरा जीवन चुनती है? यह सब शुरू होता है आत्मा के आत्मनिरीक्षण से। जब आत्मा अपने पिछले जीवन की घटनाओं को एक दृष्टिकोण से देखती है, तो न सिर्फ अपनी दृष्टि से बल्कि उन सभी लोगों की दृष्टि से भी जिनसे वह जुड़ी थी। वह देखती है कि किसी को दुख पहुंचाकर उसने कैसा प्रभाव डाला, किसकी सेवा से वह भीतर तक पिघल गई और किन अवसरों को उसने खो दिया। उसके बाद आत्मा अपने आध्यात्मिक गुरुओं से मिलती है। ये दिव्य चेतनाएं आत्मा को उसकी यात्रा की दिशा दिखाते हैं। उसे वे कार्मिक पैटर्न्स दिखाते हैं जो अधूरे हैं, जो पुनः अनुभव की मांग कर रहे हैं। अब आत्मा के सामने कई विकल्प रखे जाते हैं। जैसे कोई शिक्षक अपने विद्यार्थी को विभिन्न पाठ्यक्रमों के विषय समझाता है, वैसे ही आत्मा को कई संभावित जीवनों के विकल्प दिए जाते हैं। हर जीवन का एक विशेष थीम होता है, जैसे त्याग, क्षमा, प्रेम, आत्मनिर्भरता, करुणा, क्षोभ, निर्बलता या परित्याग। अब कल्पना कीजिए, एक आत्मा के सामने 3 जीवन विकल्प हैं। पहला जीवन, सुखद बचपन, संपन्न परिवार लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत सीमित। दूसरा जीवन, मध्यम वर्गीय परिवार, सामान्य संघर्ष लेकिन गहरी मानवीय समझ और रिश्तों की सीख।
तीसरा जीवन गहन संघर्ष, मानसिक और शारीरिक पीड़ा, लेकिन तीव्र आत्मिक विकास और सेवा का अवसर। अब सामान्य बुद्धि कहेगी, पहला जीवन सबसे आसान है तो उसे चुनो। लेकिन आत्मा भौतिक सुख की नहीं, आत्मिक सीख की भूखी होती है। उसे याद होता है कि असली आनंद केवल सुविधा में नहीं, सजगता में है, और वह तीसरा जीवन चुनती है, दुख भरा लेकिन अर्थपूर्ण। अब यहां एक और गहरी बात समझनी होगी। आत्मा अपने दुख स्वयं चुनती है, लेकिन वह दुख में अकेली नहीं होती। जब वह पृथ्वी पर जन्म लेती है तो साथ में आती है संकेत, सपने, आकर्षण और अंदर की आवाजें, जो समय समय पर उसे उसकी असली पहचान की याद दिलाती हैं। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो बचपन से ही मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, उसे अक्सर गहरे विचार आते हैं। वह सामान्य बच्चों की तरह नहीं सोचता, वह दूसरों के दर्द को बहुत जल्दी महसूस कर लेता है। उसे समझ नहीं आता कि वह दुनिया में अलग क्यों है, लेकिन वह आत्मा अपने भीतर एक विशेष संवेदना लेकर आई होती है, क्योंकि वह दूसरों को दर्द से बाहर लाने का माध्यम बनना चाहती है। दूसरा उदाहरण, एक महिला जो बार बार असफल प्रेम संबंधों में टूट जाती है, उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, वह खुद को कोसती है। लेकिन यदि आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो शायद वह आत्मा प्रेम के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहती है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, बिना स्वार्थ के। गुरुजी, दुख हमेशा बाहर से बुरा लगता है, लेकिन भीतर से वह आत्मा की परीक्षा और तपस्या का अवसर होता है। इसीलिए कहा गया है, सत्य की खोज फूलों के बिस्तर पर नहीं, कांटों के रास्ते पर होती है। आत्मा कांटों को चुनती है क्योंकि उसे फूलों की गंध भीतर से पहचाननी होती है। जब आत्मा कोई कठिन जीवन चुनती है तो वह केवल खुद के लिए नहीं चुनती, कई बार उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। उसके संघर्ष, उसकी सहनशीलता, उसकी मौन मुस्कान किसी और के जीवन को रोशनी दे सकती है। आपने कभी देखा है, कुछ लोग असहनीय दर्द में भी मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में थकावट तो होती है, लेकिन आत्मा में गहराई होती है। ऐसे लोग साधारण नहीं होते, वे पुरानी आत्माएं होती हैं जो पहले भी कई बार जीवन जी चुकी हैं और इस बार किसी खास उद्देश्य के लिए आई हैं। एक और बिंदु जो अक्सर छूट जाता है, आत्मा दुख चुनती है, लेकिन वह उन परिस्थितियों में भी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के साथ जीती है। इसका मतलब यह है कि भले ही आत्मा ने दुखों का रास्ता चुना हो, लेकिन वह हर क्षण नए निर्णय ले सकती है। उसके पास हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने की शक्ति होती है, और यही शक्ति उसे भीतर से ईश्वर के समीप ले जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य को अपनी आत्मा द्वारा स्वयं का उद्धार करना चाहिए, स्वयं को कभी गिराना नहीं चाहिए। इसका सीधा अर्थ यही है कि आत्मा के पास हमेशा ऊपर उठने की शक्ति होती है, चाहे जीवन कितना ही कठिन क्यों ना हो। तो अब जब हम किसी ऐसे इंसान को देखें जो बहुत दुख में है, तो हमें उस पर दया नहीं, आदर करना चाहिए, क्योंकि वह आत्मा शायद इस धरती पर किसी गहरे लक्ष्य के लिए आई है जो हमारी समझ से परे हो सकता है, लेकिन ब्रह्मांड की योजना में वह एक दिव्य किरदार निभा रही है। अब जब आपने इस गहन यात्रा को सुना है, आत्मा के जन्म से पहले की योजना, उसके निर्णय, उसके चुने हुए अनुभव और जीवन की कड़ी चुनौतियां, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि अब हम इस ज्ञान के साथ क्या करें। क्या यह केवल जानकारी है, या यह हमारी सोच, दृष्टिकोण और जीवन को जीने के तरीके को भी बदल सकता है? गुरुजी, इसका उत्तर बहुत सरल है। यह ज्ञान केवल जानने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। अब जब हम समझते हैं कि आत्मा स्वयं दुख चुनती है, तो जीवन के हर संघर्ष को देखने का नजरिया बदल जाता है। अब दुख कोई सजा नहीं लगता, बल्कि आत्मा का चुनाव लगता है। अब हम खुद को पीड़ित नहीं, बल्कि एक योद्धा मान सकते हैं। एक ऐसा योद्धा जिसने जन्म से पहले ही तय कर लिया था कि वह इस जीवन में किस संघर्ष से गुजरेगा, किस परीक्षा में खरा उतरेगा। जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों को इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारे भीतर विचारों की शांति और मन की स्थिरता आने लगती है। अब आप सोचिए, जब कोई बच्चा जन्म से ही किसी बीमारी के साथ आता है, तो उसकी आत्मा ने क्या देखा होगा? क्या वह सिर्फ पीड़ित है, या फिर वह एक प्रकाश वाहक है जो दुनिया को साहस,
धैर्य और सेवा की प्रेरणा देने आया है। जब कोई स्त्री बार बार धोखा खाती है, टूटती है, लेकिन फिर भी उठती है, तो क्या वह सिर्फ दुर्भाग्यशाली है, या फिर वह आत्मा प्रेम की गहराई और क्षमा की शक्ति को अनुभव करने आई है? जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां आत्मा की सबसे गहरी कक्षाएं होती हैं, और जो इन कक्षाओं से सीख कर आगे बढ़ता है, वही आत्मा अपने अगले स्तर पर प्रवेश करती है। अब प्रश्न आता है, क्या हर दुख जरूरी है? इसका उत्तर यह है कि हर वह दुख जो आपकी आत्मा को अंदर से झकझोरता है, आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आया है। लेकिन आप उसे कैसे लेते हैं, यही आपके आध्यात्मिक विकास को तय करता है। अगर आप उस दुख में डूबते हैं और खुद को एक पीड़ित की तरह देखने लगते हैं, तो वह दुख आपको तोड़ेगा। लेकिन यदि आप उसी दुख को एक पाठशाला मानते हैं, एक अध्यापक की तरह स्वीकार करते हैं, तो वही दुख आपको शक्ति देगा, विस्तार देगा और आत्मा को गहराई देगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो हमें कष्ट देते हैं। कई बार हम सोचते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि शायद वह आत्मा भी जन्म से पहले आपकी आत्मा के साथ एक सहमति कर चुकी थी? स्पिरिचुअल अग्रीमेंट्स या आत्मिक अनुबंध एक गहरा सिद्धांत है, जिसके अनुसार आत्माएं पृथ्वी पर आने से पहले ही यह तय कर लेती हैं कि वे एक दूसरे के जीवन में कौन सी भूमिका निभाएंगी। कोई आपको धोखा देगा ताकि आप आत्मनिर्भर बने, कोई आपको ठुकराएगा ताकि आप अपने आत्मसम्मान को पुनः पहचान सकें, कोई आपको छोड़ देगा ताकि आप अकेले रहकर भीतर की ओर देख सकें। यह सुनकर कठिन लगता है, लेकिन यह दृष्टिकोण क्षमा को जन्म देता है, और क्षमा ही वह पुल है जो आत्मा को स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। हम सभी इस पृथ्वी पर एक विशेष पाठ सीखने आए हैं, और हर आत्मा ने अपने लिए वह पाठ स्वयं चुना है। इसीलिए जब जीवन कठिन हो जाए, जब हालात आपको झुका दें, जब अपनों से चोट लगे, जब मन टूट जाए, तो एक बार बैठकर अपनी आत्मा से पूछिए, क्या यही वह अनुभव था जिसे मैंने चुना था? और आपको उत्तर मिलेगा, हाँ, और मैं इसे पार कर सकता हूं। आत्मा कभी अपने चुनाव पर पछताती नहीं। उसके लिए दुख भी एक कार्यशाला है, एक साधना है। उसके लिए जीवन कोई भूल नहीं, एक यात्रा है आत्मा से परमात्मा तक। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने कर्मों को पहचान और बिना फल की चिंता किए अपने धर्म को निभा। यह वही संदेश है जो आत्मा अपने हर जन्म से पहले खुद से करती है। तो अब यदि आप किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो अपने आप को कोसिए मत, बल्कि गर्व कीजिए कि आपने वह रास्ता चुना है जिसे बहुत कम आत्माएं चुनने का साहस करती हैं। क्योंकि कठिन रास्ते पर चलना वही चुनता है जो भीतर से मजबूत हो। और जब आप इस ज्ञान को अपनाते हैं, तो आप स्वयं को पीड़ित से एक जागृत साधक में बदल देते हैं। यह ज्ञान हमें दृष्टिकोण बदलने का सामर्थ्य देता है। बचपन की चोटों को आत्मा की योजना मानने का, रिश्तों के टूटने को आत्मा की जागरूकता समझने का, और दुख के गहरे सागर में भी प्रकाश की किरण देखने का। और यही है इस जीवन का सबसे बड़ा पाठ, कि हम सिर्फ इंसान नहीं हैं जो आत्मा के साथ जीते हैं, बल्कि हम आत्मा हैं जो इस मानव अनुभव को जी रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आज आपने पहली बार अपने जीवन के दुखों को एक नए नजरिए से देखा है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैंने अपनी आत्मा का रास्ता चुना है। ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, यह एक घोषणा होगी कि अब आप जागरूक हो चुके हैं। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जो आज किसी कठिन दौर से गुजर रहा है। शायद वह समझ पाए कि उसका दुख कोई सजा नहीं, बल्कि एक आत्मिक योजना है। और अगर आप ऐसी ही और गहराई वाली, आत्मा को झकझोर देने वाली कहानियां और रहस्य जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें।